वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं केरला में मैंने छठ किस तरीके से एंजॉय किया है, कैसे सेलिब्रेट किया है, वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और फर्स्ट टाइम मैंने अपना मूवी ट्रेलर बनाया है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ये है कोसी, इसको बोलते हैं। कई जगह 12 गन्नों का सर्कल बना के और उसको बीच में टाई किया जाता है, उसमें प्रसाद डाल के, और गमछे से, बिहार में गमछा बहुत यूज होता है, तो गमछे से बहुत लोग साड़ी से भी करते हैं। तो ये कोसी हो गया। बीच में इसमें कलश रखा होता है, दिया जलाया होता है, और चारों तरफ बड़े बड़े दीपक में ही प्रसाद और दिए रखे होते हैं। और ये घाट पर का दृश्य है। घाट बोलते हैं नदी के किनारे को, और वहाँ पे ही व्रती पानी में खड़े होकर सूरज के ढलने का इंतजार करती हैं। जो फर्स्ट डे का घाट पे जो अर्घ दिया जाता है, सूरज के ढलते रूप की पूजा की जाती है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उगते रूप की पूजा की जाती है। तो इस समय ढलते रूप की पूजा हो रही है, और ये तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम है। वहाँ पे सारे लोग, बहुत सारे लोग इस बार इकट्ठा हुए थे। 2 साल के कोविड के बाद से ये छठ इस तरीके से सेलिब्रेट हुआ है, तो इस बार बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। और यहाँ पर भाभी जो हम लोग के ग्रुप का है, ये यहाँ पर एक भाभी ने व्रत किया था और बाकी सब लोग उनको अर्घ दिला रहे थे। और ये सूप जो आप देख रहे हैं, इसमें सारा फल प्रसाद जो भी होता है वो रखा जाता है, और इसी को लेके व्रती जो हैं वो खड़ी रहती हैं और इसी पर दूध और जल से अर्घ दिलाते हैं। जो इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि कोई फैमिली का ही मेंबर दिलाएगा। इसमें आप जितने लोगों को, जितने भी व्रती लोगों को चाहें अर्घ दिला सकते हैं, और कोई किसी को रोक टोक नहीं करता है, सब लोग। और यहाँ पर एक व्रती हाथ में दिया लेके सूरज के ढलने का वेट कर रही हैं, और इसके बाद ये अर्घ देंगी। और ये हम लोग के ग्रुप के लोग हैं, मतलब अपना एक ग्रुप है हमारा नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी, उसमें मतलब यूपी और बिहार के लोग हैं। तो ये भाभी व्रत कर रही हैं और बाकी सारे लोग वहाँ पर उनको हेल्प कर रहे हैं और अर्घ दिला रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि हमारे यहाँ अर्घ नहीं देते हैं, कुछ रिचुअल है हमारे यहाँ का ऐसा जिसमें अर्घ नहीं दिया जाता है। पूरा दिन का व्रत होता है और सिर्फ कोसी भरने तक का हम लोग व्रत करते हैं, और उसके बाद हमारा उद्यापन कर लेते हैं, और वो सिर्फ एक दिन का ही करते हैं हम। तो यहाँ पे भाभी ने व्रत किया था, और ये वो कोसी है जो घाट पे लगा के रखे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत सारी क्लिक की थी। तो ये इस बार बहुत मज़ा आया था 2 साल के बाद। और लास्ट ईयर तो मैं अपने ससुराल में थी छठ के टाइम पे, बट 2 साल से बहुत मिस किया है हमने छठ को। और यहाँ पे सब लोग मिलते हैं जब एक दूसरे से, तो अपने घर जैसा फीलिंग आता है। और सब इतने अच्छे लोग हैं ना कि मतलब पता ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम घर के बाहर हैं। और भाभी ये पूजा कर रही थी, हम लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। इनके साथ हम लोग भी पानी में खड़े थे, बहुत एंजॉय किया था। इवनिंग हो गई, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे इस बार फायर क्रैकर्स और छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, तो बच्चे भी बहुत एंजॉय किए थे। और 2 साल के बाद ये छठ हम लोग इस तरीके से मना रहे हैं। कोरोना की वजह से छठ सेलिब्रेट नहीं हुआ था। और ये भैया जो अपने सर पे लेके खड़े हैं, इसको डाल बोलते हैं। गाँव में क्या है कि घर से और घाट तक इसे सर पे खुद लेके घर के लोग ही लेके जाते हैं। और यहाँ पर भाभी का पूजा ख़त्म हो गया, और उसके बाद इन्होंने सूरज अस्त होने के बाद पानी से निकल आते हैं, और फिर वहाँ पर जितनी भी लेडीज रहती हैं उनको नाक से सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर खुद नहीं लगाते हैं, जो व्रती होती हैं वही सबको सिंदूर लगाती हैं। तो भाभी ने हम सबको सिंदूर, येलो कलर का है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि येलो क्यों। यूपी और बिहार में येलो कलर का ही सिंदूर यूज होता है। शादी भी हम लोग की येलो कलर के ही सिंदूर से होती है, तो पूजा में हम लोग येलो कलर का ही सिंदूर यूज करते हैं। और नाक से लगाया जाता है, ये ट्रेडिशन भी सिर्फ यूपी और बिहार में ही है। तो हम लोगों ने भी नाक से ही सिंदूर लगाया। ग्रुप मतलब कि इसमें नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ऐड हैं, बट इसमें क्या है, यूपी और बिहार वालों का एक अलग ग्रुप भी बन गया, क्योंकि ये छठ हम लोग सिर्फ यूपी और बिहार, झारखंड, यहीं के लोग मनाते हैं। तो ये वो ग्रुप है। और ये शुभ भी अपनी मस्ती कर रहा था, मैं भी कुछ फ़ोटोज़ ले ली थी। प्रांजल हमारे साथ इवनिंग को नहीं किया था क्योंकि उसका कुछ एग्ज़ाम वगैरह था, तो वो अपने एग्ज़ाम दे रहा था, और मैं, हस्बैंड और शुभ गए थे। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पर। और इसमें एक सास बहू भी हैं, आप लोग ढूंढते रह जाओगे। येलो साड़ी में जो है वो सास बहू है बट लगता नहीं है। भाभी बहुत अच्छी लगती है। और ये पंडित जी हैं, इनको भोजपुरी, इनकी लैंग्वेज नहीं है, बट ये हम लोग के साथ में भोजपुरी में गाना गा रहे थे, और इनका साथ मैं और बाकी सारी लेडीज़ लोग दे रहे थे। क्योंकि बिहार और यूपी में ऐसा है कि हर रिचुअल के लिए सॉन्ग है। तो छठ माता का भी अपना सॉन्ग है, मतलब हर रिचुअल के लिए सॉन्ग है। तो छठ तो एक ऐसा स्पेशल फेस्टिवल है कि उसका तो सॉन्ग होगा ही। तो ये सारी रिद्धि सिद्धि हैं। ये लड़कियां आगे जो बैठी हैं, ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं। मैं भी गा रही हूँ। मैंने तो गाना इतना अच्छा नहीं गाती, बट हम जितने भी औरतें हैं हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे, गा रहे थे, और बहुत अच्छा, बहुत सारा गाना गाया था हमने।
और पूरा इवनिंग टाइम पे हम लोग गाना गाए। उसके बाद जाके फिर थोड़ा फ़ोटो वगैरह भी खिंचाए और पूजा भी कराई। और खैर मुझे भी माइक मिल गया था मैं भी गाना गा रही थी। लोगों के कानों में शायद आवाज़ चुभ रही हो, वो राग और वो जो बनता है ना लय, जिस लय में गाते हैं वो सब टूटता रहता है। बट हाँ, एंजॉय बहुत किया था हमने। बट कोशिश भी थी कि मेरा भी गाना सुना जाए तो ये है छठ। ये शाम का समय बहुत अच्छा था। ये थोड़ी रिकॉर्डिंग की है मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ही स्पेशली। तो आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है और कितना मज़ा आया था कि बता नहीं सकते। और ये अब सुबह का अर्घ शुरू हो गया है। ये मॉर्निंग के टाइम का है। हम लोग 2 बजे करीब पहुंच गए थे। गाना वगैरह जो आपने देखा वो उस समय का ही पूजा था। और ये फिर दोबारा से सूर्य के उदय होने के 1 घंटे पहले से, मतलब औरतें जब से चली जाती हैं घाट पर, तो ये लोग उसी समय से भोर के 3 बजे से ही ये लोग पानी में खड़े रहते हैं। सूर्य, क्योंकि बारिश वाला मौसम था तो सूरज निकलने में 1 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी। शाम वाली अर्घ के दिन बहुत बारिश हुई थी और ये सुबह का अर्घ है अब। तो अब सूर्य के निकलने का इंतज़ार हो रहा है। लालिमा आनी शुरू हो गई है तो अब पूजा करनी शुरू हो रही है। तो अब भाभी को सब लोग अर्घ दिलवा रहे हैं वापस से। और एक एक करके सारे लोग, जितने लोग हम लोग थे, क्योंकि सिर्फ हम लोगों के ग्रुप में भाभी ने ही व्रत किया था, बाकी सब हम लोग उनके साथ मिलके और मतलब उनकी हेल्प कर रहे थे। और मैंने तो प्रसाद नहीं बनवाया था, बाकी हमारी ग्रुप की सारी लेडीज़ ने मिलके बहुत सारा प्रसाद भी बनवाया था जो सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ बाद में। और यह सूर्य निकल चुके हैं और जय सूर्य देवता और सब लोग, ये देखिए पूजा ख़त्म होने के बाद भाभी ने फिर सबको सिंदूर लगाया और आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैं भी करूँगी छठ कुछ सालों बाद। तो ये हम लोग वहाँ पे एंजॉय किए पानी में खड़े होकर। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल और रिपोर्टर्स भी आए हुए थे, उन्होंने भी कवर किया। और ये भाभी ने मुझे भी सिंदूर लगाया। वहाँ पे जितनी भी व्रती होती हैं सबसे सिंदूर लगवाते हैं। और किसी में इसमें जात पात ऊंच नीच इसका कोई भेद नहीं होता है। सब सारे व्रतियों का सभी लोग पैर छूते हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों। तो यहाँ पर हस्बैंड भी हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया, बच्चे ने भी आशीर्वाद लिया और भाभी ने सबको टीका किया और आशीर्वाद दिया। और यह आशीर्वाद लेना, प्रसाद मांग के खाना, जात पात का कोई भेद नहीं होता, ये सारा। और छठ एक ऐसा फेस्टिवल है कि नदी के किनारे सब लोग कम्युनिटी में इकट्ठा होके और तब ये पूजा करते हैं। तो ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता है। अब पता नहीं कब ये सब शुरू हुआ, लेकिन जैसा ये फेस्टिवल हमें बताता है कि सदियों से ये फेस्टिवल हमारे धर्म की शुरुआत से चलते आ रहा है। तो इसमें तो कहीं कोई ऊंच नीच और जात पात का भेद हमें कहीं नहीं दिखता, आज तक नहीं दिखता। और ये हमारे सारे ग्रुप की लेडीज़, हमने सिंदूर लगाने के बाद वो फ़ोटो खिंचाई थी और बहुत एंजॉय और मज़े किए थे सब मिलके। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मेहनत करने में थोड़ा कम था, क्योंकि प्रसाद मैंने नहीं बनवाया था। बाकी बहुत सारी लेडीज़ ने यहाँ पर प्रसाद भी बनवाया था। भाभी के घर पे भी बना था और बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बना था। तो क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है और इसमें लालच, बच्चों को लालच आ जाती है स्मेल की वजह से, तो वो भी छठ में ये भी देखना होता है कि लालच नहीं आनी चाहिए। बहुत ही शुद्ध मन से किया जाता है, इसलिए अक्सर ये पूजा में भोर में उठ के, भोर का मतलब कि 2 बजे के बाद से 2 से 4 या 5 के बीच में प्रसाद बना लिया जाता है कि घर में कोई वहाँ पे ना जाए, किसी को वो चीज़ स्मेल ना करे और लालच ना आए। ये सारे जेंट्स लोग जो ग्रुप के हैं उनकी फ़ोटो है इसमें, पतिदेव और बेटा भी है मेरा और बाकी सारे भैया लोग हैं वहाँ पे और ये सारे हम लेडीज़ लोग हैं तो बहुत मज़ा किया हमने। और गाना भी बहुत अच्छा, गाने वाले भी आए हुए थे, तो बहुत ही अच्छा ये फंक्शन रहा हम लोगों का, बहुत एंजॉय किया। फिर इसके बाद सबने खाना भी वहीं खाया, क्योंकि खाना की भी व्यवस्था की गई थी इसमें। तो ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने साथ में किया था और फिर रिलैक्स होके सब अपने अपने घर गए थे। और जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो साथ में किसी और के साथ में आए थे, तो सबको छोड़ते हुए भी गए। तो अब हमने सबने बहुत एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह ली। और इस फेस्टिवल को यहाँ के सारे न्यूज़ चैनल ने और न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था। तो अब जो भी यूपी और बिहार के लोग हैं जो भी छठ करना चाहते हैं, जिनको या करते हैं, तो उनको अब पता हो गया कि ये कहाँ पर होता है। तो अगली बार से और भीड़ रहेगी और हम लोग एंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे और दोस्त बनेंगे। तो इसी के साथ अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बहुत जो भी नॉन सब्सक्राइबर है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।